हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। गुड आफ्टरनून। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट में हार्दिक तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, आज है 23 मई और टेक्निकल हेल्पर की मैं बात करूं, जेवीवीएनएल की जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसकी जो मेमोरी बेस हैं, जितने भी स्टूडेंट के माध्यम से जितने क्वेश्चन प्राप्त हुए उन क्वेश्चनों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यानी कि जो टेक्निकल हेल्पर का आज कौन सा पेपर है, 7वां पेपर। यानी कि अब तक टोटल 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 7वां पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कल वीडियो में कहा था कि 23 मई को यानी कि 20 मई से लेकर 22 मई तक जितने भी अपने पेपर हो चुके, टोटल 6 पेपर, उनका एक वीडियो लेकर आए हैं। लेकिन टेक्निकल इश्यू यानी कि लाइट की फॉल्टिंग की वजह से पीडीएफ है जो कि तैयार नहीं हो पाई है। और जैसे ही आपकी पीडीएफ तैयार हो जाएगी क्वेश्चनों की, तो आपकी क्लास लाइव शुरू कर दी जाएगी। यानी जल्दी आज शाम तक आपकी क्लास डल जाएगी। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें अपने टोटल 6 पेपरों की बात करेंगे और लगभग 250 प्लस क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। उसमें 250 में आपका जीके भी आ गया और आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का क्वेश्चन भी आ गया। साथ ही दोस्तों, मैं बात करूं तो आज की, जैसे कि आप सभी को पता है, अब बात करेंगे 23 मई की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है उसके बारे में। सब वीडियो साथ सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चनों की। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रत्येक चैप्टर के अंदर से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमेशा। तो मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स से, शुरुआत बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो आज भी इलेक्ट्रॉनिक्स से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें गेट का क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, यूनिवर्सल गेट यानी कि जो यूनिवर्सल गेट होता है वो किसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल गेट की मैं बात करूं तो आपके जो दो गेट होते हैं, एक तो एन नंड गेट यानी कि एन ए एन डी, नंड गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। और एक होता है आपका नोर गेट। तो इन दोनों गेटों को क्या कहते हैं अपन, यूनिवर्सल गेट। तो ऑप्शन में कौन सा था, नंड गेट। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद मैं बात करूं तो प्रत्येक एग्जाम में जो ट्रू टेबल है यानी जो सारणी है उससे भी क्वेश्चन है पूछा जा रहा था। तो आज कौन से क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, नंड गेट के बारे में। और नंड गेट की मैं ट्रू केवल की सारणी की बात करूं तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा ए और एक इनपुट हो जाएगा बी। तो आउटपुट की बात करूं मैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, y। और y बराबर क्या मिलेगा इसमें, एक डॉट बी यानी कि a गुणा बी। तो यहाँ इसकी हम बात करें तो नंड गेट के अंदर क्या होता है कि यदि मान लो a के अंदर आउटपुट का मान क्या है, 0, और b के अंदर भी आउटपुट का मान क्या है, 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1। सॉरी, a के अंदर इनपुट का मान 0, b के अंदर इनपुट का मान 0, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, 1। और यदि मान लो आपका मान है जैसे कि 1 या 0, तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, 1। या फिर मैं कहूँ दोनों में मान 1 1 है, दोनों में मान क्या है, 1 1 है, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, 0। और यहाँ इसको अगर हम रिप्लेस कर दें, ये वाला मान है, इस साइड हम 0 लिख दें और इस साइड 1, तो यहाँ भी क्या आएगा, 1। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि 1 1 की स्थिति में क्या रहेगा, मान 0। तो ये क्या हो गया, जो नंड गेट है उसकी क्या हो जाएगी, ट्रू टेबल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, यूनिवर्सल मोटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। जो खाद्य मिक्सर जो ग्राइंडर होता है, ग्राइंडर यानी जो खाद्य मिक्सर जो ग्राइंडर होता है उसके अंदर कौन सी मोटर काम लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर। कौन सी मोटर काम लेते हैं, यूनिवर्सल मोटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, जो रेजिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन की बात करूं तो प्रत्येक एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो इसके डेफिनेट आए रहे। तो आपको जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के अंदर आपको याद क्या करना है, एक तो आपका श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। यानी कि रेजिस्टेंस का जो श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम जो फॉर्मूले हैं, इसका आपको जो नियम वगैरह है, सूत्र वगैरह, वो आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। तो श्रेणी क्रम की मैं बात करूं तो कल की जो एग्जाम थी, कल के एग्जाम श्रेणी क्रम के बारे में पूछा गया था कि यदि श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूह है और उसमें से एक प्रतिरोध कम कर दे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आज क्वेश्चन पूछा गया था समांतर क्रम में कितने प्रतिरोध दिए हुए थे, 4 प्रतिरोध।
समांतर क्रम में 4 प्रतिरोध दिए हुए थे और इनका समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछा गया। तो चारों प्रतिरोध के आप निकाल सकते हो, जैसे मान लो यहाँ जो भी मान हो उसके अकॉर्डिंग आप 1/RT वाला फॉर्मूला लगा के, या फिर आप दो का मान लेके, दो में किस तरह से आपको लेना है RT, तो R1 गुना R2/R1 प्लस R2 के फॉर्मूले से भी आप दो का मान निकाल के इसको सोल्व करते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ सोल्व यदि बात करें हम क्वेश्चन की, क्योंकि अपना जो आंकड़ा है वो अपने पर्याप्त नहीं है कि कितना मान थे, बट इसको इस तरह से अपने 1/RT की तरह आप सोल्व कर सकते हो। और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है किसी गलती नहीं हुआ होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, और वायरिंग से भी प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वायरिंग से यानी पूछा गया था कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। कंड्यूट वायरिंग के इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कंड्यूट पाइप जो वायरिंग है उसके भाग नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन थे उसमें इस तरह दे दिए एल्बो, टीब वगैरह और जंक्शन बॉक्स इस तरह से दिए हुए थे। उसमें जो कंड्यूट वायरिंग है उसमें काम आने वाले जो उसके पार्ट्स हैं उनके बारे में नहीं है, तो काम आने वाले पार्ट्स नहीं, इसके बारे में पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन था ट्रांसपोर्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुकोज रिले, बुगोल्स रिले। तो बुगोल्स रिले की मैं बात करूं तो बुगोल्स रिले क्या है, यह है गैस प्रचालित युक्ति है। तो बुगोल्स रिले के बारे में पूछा गया था कि कौन सी युक्ति, तो गैस प्रचालित युक्ति है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोटर से, यानी क्वेश्चन मोटर से इस तरह से था, डीसी मोटर से। और डीसी मोटर में पूछा गया था यदि मान लो एक साथ श्रेणी क्षेत्र व शंट क्षेत्र, यानी कि श्रेणी क्षेत्र व शंट क्षेत्र को एक साथ जोड़ देंगे तो कौन सी मोटर बन जाएगी, वो बन जाएगी संयुक्त मोटर, अर्थात संयुक्त क्या बोलते हैं, कंपाउंड मोटर। कौन सी मोटर बन जाएगी, कंपाउंड मोटर। अगला प्रश्न है अपना चुंबक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था एक, जैसे मान लो एक चुंबक का टुकड़ा है, ये कोई चुंबक है, छड़ चुंबक। तो चुंबक में कितने ध्रुव रहेंगे, N व S। तो इस चुंबक को तोड़ने पर, यानी कि छड़ चुंबक है, इस छड़ चुंबक के कितने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके, 2 चुंबक बन जाएंगे इसमें, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। तो तोड़ने के बाद क्या होगा, तो प्रत्येक चुंबक में क्या बन जाएगा इसका, N और S ध्रुव, यानी कि 2 अलग चुंबक बन जाएंगे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है चुंबक से संबंधित पूछा गया था। अगला क्वेश्चन एक लैंप से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और लैंप की मैं यहाँ बात करूँ तो लैंप से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें लैंप के एक डायग्राम दिया हुआ था, और क्वेश्चन था इनकैंडिसेंट लैंप, यानी कि GLS लैंप। तो GLS लैंप का जो है फिलामेंट बना होता है, या फिलामेंट किस जगह पर है स्थित है। तो इस तरह ऑप्शन के अंदर जो था, यहाँ पर जो लैंप था, लैंप के अंदर जो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो है जो क्रमांक डाला हुआ था, यानी कि जैसे कि यहाँ पर दे दिया 1 नंबर, और फिलामेंट भी दे दिया 2 नंबर, इस वाले भाग दे दिया यहाँ 3 नंबर, और यहाँ दे दिया 4 नंबर, और यहाँ 5 नंबर। तो आपका जो कौन सा मैं बात करूँ तो किस भाग पर है जो आपका फिलामेंट है, इस 2 नंबर वाले भाग पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। तो इस तरह से यानी जो डायग्राम दिया हुआ था लैंप का, उससे पूछा गया था किस भाग पर है जो आपका फिलामेंट स्थित होगा। अगला क्वेश्चन कुचालक चालक कुचालक से संबंधित था, और पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ नहीं है। तो जैसे कि आप सभी जानते हो चालक जिसमें इस धारा का क्या हो सके, प्रवाह होता है, तो वो क्या होती है, चालक कहलाते हैं, और जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। कल क्वेश्चन पूछा गया था चालक कुचालक के बारे में, यानी कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक की जो अंतिम कक्षा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4। और कुचालकों की मैं बात करूँ तो अंतिम कक्षा में कितने, 4 से अधिक और 8 से कम, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8। जबकि मैं चालक की बात करूँ तो चालक के अंदर कितने होते हैं, 3, यानी कि 4 से कम। तो यहाँ कुचालक आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन जी की अगर हम बात करें तो जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली के अंदर जो अमृताबाई है, अमृताबाई यानी कि जो खेजड़ी के पेड़ों के साथ जिन्होंने अपने सर कटा दिए थे, यानी खेज के पेड़ न काटने के कारण, तो उस टाइम पे वहाँ का राजा कौन था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि जयपुर है, जो जयपुर के जो अंतिम शासक कौन है, तो जयपुर के अंतिम शासक की मैं बात करूँ तो कौन है, मान सिंह
द्वितीय, मान सिंह सेकंड। अगला क्वेश्चन है सिसोदिया वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। सिसोदिया वंश का सबसे ताकतवर या सबसे महान शासक, इस तरह से कुछ पूछा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बाणगंगा से, एक क्वेश्चन पूछा गया था बाणगंगा से। तो दोस्तों आप सभी को ना जो क्वेश्चनों की अगर मैं बात करूं, नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, किस नदी पे कौन सा बांध स्थित है, कौन सा शहर स्थित है, और किस नदी के कितने वहाँ उसका उद्गम स्थान, और किस नदी की मैं बात करूँ सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, और नदी के आपको ध्यान रखना है कि जो नदियाँ हैं कितने भागों में बटी हुई, तो यह आपको कन्फर्म याद रखना है क्योंकि बांध और नदियों से प्रत्येक से क्वेश्चन आ रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो बाण गंगा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि बाण जो गंगा है वो कितने भागों में बटी हुई है। और लेक पैलेस से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो लेक पैलेस से संबंध है वो कहाँ पर है। और एक पूछा गया था वेधशाला, जो वेधशाला मानसून वेधशाला कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। और एक बूंदी बांध है, बूंदी के अंदर जो बांध है वो किस बूंदी किस बांध के किनारे या बूंदी के पास जो बांध है उसका नाम क्या, इस तरह से क्वेश्चन है पूछा गया था। इसके अलावा बात करूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर के जो शासक थे हमीर देव, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। जो रणथंभौर शासक है हमीर देव, उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमीर देव ने कुल कितने युद्ध लड़े, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। इनको पहले जो क्वेश्चन पूछा किस तरह से कि जो जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा हमीर देव किस शासक के सामने, किस राजा के सामने पराजित हुआ, तो अब क्या क्वेश्चन पूछा कि हमीर देव ने टोटल कितने युद्ध, तो इसने 3 या 4 जो भी युद्ध लड़े थे इस तरह से पूछा गया था। और इसमें अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मानसून वेधशाला कहाँ हो गई, जयपुर के अंदर। और अगला क्वेश्चन अपना किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंधित क्वेश्चन है पूछा गया था। क्वेश्चन इस तरह से यानी कि जो मैं निम्नलिखित में से किरचॉफ का है यानी कि लागू करने से पहले तो द्वितीय नियम के बारे में संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको याद रखना है द्वितीय नियम कौन सा होता है, केवीएल का नियम। और इसमें क्या होता है, आने वाली जो वोल्टेज होगी और उसके अंदर जो किसी रेजिस्टेंस के जो वोल्टेज होगी उन ड्रॉप का योग क्या होगा, बीजगणित योग क्या होगा, शून्य। तो कौन सा नियम, केवीएल। और इसी के अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था लैप वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन था। लैप वाइंडिंग तो LAP, तो लैप वाइंडिंग में कार्बन ब्रशों की संख्या, मान लो कोई मोटर है, मोटर के अंदर जो DC मोटर है उसमें लैप वाइंडिंग कर रखी है, तो उसमें कार्बन ब्रशों की संख्या पूछी गई थी। तो मैं बता दूं आपको इसमें ए समांतर पथों की संख्या होती है A बराबर P, पोलों की संख्या के बराबर। तो ब्रश भी क्या रहेगी उसी के हिसाब से। और वेव की मैं बात करूँ तो WAVE, तो यहाँ देखो ए के बाद कितने अक्षर आ रहे हैं, 2, तो समांतर पथों की संख्या यहाँ कितनी रहेगी हमेशा, 2। इसमें ब्रुश भी कितने रहेंगे, 2, और यहाँ पोलो के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट तो NH4Cl। अगला क्वेश्चन है जो अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ से भी शानदार क्वेश्चन आ रहे थे। मैथ में अनुपात, औसत, LCM और SCF और प्रतिशत, इन 3-4 टॉपिक से ही बेसिक शानदार बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आप अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है, नॉर्मल तैयारी है, तो भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कलर कोड से संबंधित क्वेश्चन था। और कलर कोड में आपको BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, उस नियम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना था, मान ज्ञात करना। जैसे कि मान लो आपके सामने कलर आ गया, जैसे एक तो आ गया ब्लैक, एक आ गया भूरा, रेड, और यहाँ आ गया आपके सामने गोल्ड यहाँ, ठीक है। तो आपको इनका मान ज्ञात करना। ब्लैक का रंग, ब्लैक का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और ब्राउन का 1। अब लाल है तो यहाँ हो जाएगा 10⁻², और G मतलब गोल्ड क्या हो जाएगा, गोल्ड, सुनहरा ±5%, ठीक है। तो यहाँ इसको सॉल्व करें तो 10 के आगे कितना, 1 के आगे कितना, 2 जीरो, कितना हो जाएगा 100 ±5% आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। अब वहाँ जरूरी नहीं 100 +−5 ही आंसर हो, यानी कि मैं आपको सिर्फ ये आंकड़ा बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन आपने सोल्व किया वो आपका क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो आर्मेचर कोर, यानी जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर की अगर कुंडली में जो कोर होती है किसके बनी होती है, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की।
सिलिकॉन की तो कितनी मात्रा होती है इसमें 3 से 4%, और स्टील की कितनी होती है लगभग 97% ऐसी क्या होती है मात्रा। सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जो भंवरदार आने होती है उनको कम करने, या जो ताम्र आने होती है उनको कम, जो लोहा आने होती है उनको कम करने के लिए सिलिकॉन प्लस से जो भंवरदार आने होती है उनको क्या किया जाता है, पटलित बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन था अपना हाइड्रो पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट से और ट्रांसमिशन लाइन से प्रत्येक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया था हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो पावर प्लांट से पूछा गया था कि जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें इसका संबंध किससे है, तो किससे, जल से, इसके माध्यम के। और एक पूछा जैसे कूलिंग वगैरह सर्च टैंक, तो इससे संबंधित हाइड्रो प्लांट जो पावर प्लांट है उससे भी क्वेश्चन है पूछा गया था। और इसके अलावा बात करें तो क्वेश्चन था एक जीके से, राजस्थान का अर्थ, तो राजस्थान क्या है, राजपूतान है या फिर वीरों की भूमि। राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान का अर्थ क्या है, वीरों की भूमि। और साथ ही बात करते हैं राजस्थान जी के कुछ क्वेश्चन और प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में जो हाल ही में प्राप्त हुए हैं। फोटो इसमें थोड़ी साफ दिखाई नहीं दे रही है, बट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं ये। और अशोक लीलेब कहाँ स्थित, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक है महाराणा कुंभा किस वंश से थे, जो महाराणा कुंभा उनका वंश है। और अल्बर्ट हॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, जो अल्बर्ट हॉल कहाँ है। और एक बाणगंगा की उतनी उपवाट, यानी जो बाणगंगा है कितने भागों में बढ़ती, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और 2022 में मोटे ऊन का प्रथम स्थान किस राज्य से, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा किला कौन सा, और अमृता देवी, ये क्वेश्चन अपने डिस्कशन किए हैं। जो अमृता देवी खजरली गाँव है वहाँ पर जो ये मुकाबला किस राजा के साथ हुआ था। और अगला क्वेश्चन चाय शहर, यानी कि लास्ट के जो क्लास एग्जाम थी उसमें पूछा गया था कपड़ा शहर, और कपड़ा शहर कौन सी, भीलवाड़ा। यहाँ पूछ लेगा चाय शहर के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है लेक गार्डन, लेक गार्डन पैलेस कहाँ स्थित। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मानसून पैलेस से कहाँ, जयपुर। और गुलाब सिंह का किस राज्य से की स्थापना की थी, गुलाब सिंह ने किस राज्य की स्थापना की थी। और अगले क्वेश्चन की बात करें पृथ्वीराज चौहान व हमीर देव ने 12 साल किस किले के अंदर जो रहा। और इसके अलावा खजुराहो या मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है। इसके अलावा 17 क्वेश्चन की बात करें तो रामदयाल शर्मा 2022 में किस राज्य से संबंधित है। इसी के अलावा बात करें भिक्षु ग्रंथ के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री, तो यह है CS वेंकटाचार्य। और बिसलपुर बांध कहाँ स्थित है, तो यह है टोंक के अंदर। अगला क्वेश्चन है चंबल भूमि किसे कहा जाता है। और जयपुर के अंतिम शासक जो मानसिंह थे। और भीलवाड़ा का उपनाम, जो भीलवाड़ा किस नाम से, कपड़ा शहर के नाम से जाना जाता। और कल पूछा गया था एग्जाम की, भीलवाड़ा नगरी जो है जो किसे कपड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसी के अलावा अमर सिंह पुत्र और राजस्थान के लोकसभा की सीटों की संख्या, यानी कि राजस्थान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होती है, 25। टोटल कितनी होती है राजस्थान में लोकसभा से, क्या 25। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के 28 नंबर, पटवाओं की हवेली कहाँ स्थित है, तो यह है अजमेर के अंदर। और अगर इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंदी में माही नदी पर कौन सा बांध, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, बाकी क्वेश्चन है तो इस तरह से क्वेश्चन जो राजस्थान जी के हैं आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अच्छी तरह से आप देख सकते हो किस तरह से क्वेश्चन है पूछे गए थे। तो इस तरह से दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी, जैसे अब नेक्स्ट बाकी बची हुई एग्जाम है तो उनमें जितने भी स्टूडेंट बाकी एग्जाम बची हुई है वो उनको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब है अब तक जितनी शिफ्ट एग्जाम हो चुकी है तो उनके जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उनको आपको पढ़ना है। तो आपको उनको पढ़ोगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको आभास हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चन है पूछा जा रहा है। और दोस्तों अपने चैनल पर 20 मई से लेकर 22 मई तक अपने जो 6 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं JVNL की, उसकी जो क्लास है जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। यानी PDF जैसे ही कंप्लीट होती है, PDF कंप्लीट होने के बाद आपकी जो क्लास वो लाइव क्लास जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी उस पर, और उन क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। इसके अंदर अपन हम टोटल 250 प्लस क्वेश्चनों की बात करेंगे। और होगा क्या है, आप जितने क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को देखोगे तो आपका जो है पेज क्लियर हो जाएगा, कहने का मतलब। और आपको एग्ज़ाम जो आने वाले एग्ज़ाम है उसके लिए आपको अच्छी खासी यानी कि मैं तैयारी हो जाएगी आपकी कि किस तरह से क्वेश्चन आप आए, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर तैयार हो सकते हो। और दोस्तों अभी तक जितने साथी नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो आज की क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।